जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय। जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की सत्ताधीश सरकार अहंकार में इतना ज्यादा डूब गई है कि वो अंग्रेजों का वो जमाना भी भूल गई जब लाला लाजपत राय के ऊपर अंग्रेजों ने लाठियां बरसाई थी और लाला लाजपत राय ने गिरने से पहले आखिरी सेंटेंस बोला था, ये अंग्रेज सरकार की कफन की आखिरी कील साबित होगी। इतिहास पढ़ने वाले, इतिहास को बदलने वाले, मुगलों से घृणा करने वाले, अंग्रेजों से घृणा न करने वाले, अंग्रेजों को जो सीख दी थी लाला लाजपत राय ने, उसको शायद भूल गए। हमारे देश के युवाओं ने, जिनके हाथ हमारे देश का भविष्य है, उनकी जेन्युइन डिमांड थी, उनके पेपर लीक हो रहे थे, बार बार पेपर लीक हो रहे थे, बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही थीं, बच्चों को परेशानियां हो रही थीं। बच्चों ने प्रोटेस्ट किया। राहुल गांधी ने कोटा के अंदर बच्चों के साथ संवाद किया, देहरादून के अंदर संवाद किया, दिल्ली के अंदर जंतर मंतर में कांग्रेस जनता पार्टी ने किया, सोनम वांगचुक ने किया। और उसके बाद ये आंदोलन राहुल गांधी का, सोनम वांगचुक का या अभिजीत दीपिके का आंदोलन नहीं रह गया, ये जन जन का आंदोलन बन गया, घर घर का आंदोलन बन गया। और ये राजनीतिक आंदोलन न रहकर बच्चों की आकांक्षाओं का एक आंदोलन बन गया। पहले जंतर मंतर में भीड़ नहीं आई, लेकिन बाद में जब सोनम वांगचुक को उठाया गया, उसके बाद लाखों की भीड़ जंतर मंतर में पहुंच गई। ये जानते हुए पहुंच गई कि वहां लाठीचार्ज हो सकता है। वहां पे पुलिस ने डराने का प्रयास किया, वहां वाटर कैनन की गाड़ियां पहुंच गई, टीयर गैस शेल छोड़ने वाली गाड़ियां पहुंच गई, 13-13 फुट ऊंचे वहां पे बैरिकेड्स लगा दिए गए, जिन पे कीलें लगा दी गई, वैसे ही जैसे किसानों के साथ किया था। दहशत पैदा करने का प्रयास किया। लेकिन पूरे देश से, मेरे भारत देश से, मेरी भारत माता के कोख से, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग चले और जंतर मंतर पहुंचे। देहरादून के अंदर जिस प्रकार से षड्यंत्र रच के राहुल गांधी की मीटिंग को कैंसिल करने का और परेशान करने का प्रयास किया गया, खुद वहां के मुख्यमंत्री ने संवाद कर लिया। उसी दिन एक गायिका को परेड ग्राउंड में बुला लिया, ये सोच के कि बच्चे वहां चले जाएंगे, राहुल गांधी की मीटिंग में नहीं जाएंगे। लेकिन अब ये राहुल गांधी, सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपिके के हाथ से आंदोलन निकल चुका था। अब ये घर घर पहुंच गया था, गांव गांव पहुंच गया था, और बच्चों को और उनके माता पिता को ये मैसेज सरकार ने दे दिया था, वी डोंट केयर फॉर यू, वी डोंट केयर फॉर द यूथ ऑफ इंडिया। जैसे किसानों को उन्होंने किया था, वही उन्होंने छात्रों के साथ किया। फिर उन्होंने छात्रों के खिलाफ एक ट्रैप बिछाया, जैसे चूहों को पकड़ने के लिए ट्रैप बिछाया जाता है, वैसे बिछाया। अभिजीत दीपिके को एयरपोर्ट में रिसीव किया, जंतर मंतर में अनुमति दी, फिर अनुमति वापस दे दी, लेकिन तब भी बैठने दिया गया। लाखों बच्चे इधर उधर से पहुंच गए, पूरी सड़कें पट गईं। और जब वो ट्रैप हो गए, जब वो पहुंच गए वहां पर, तो उसके चारों तरफ पुलिस को बिठा के और पुलिस सुरक्षा और सारी छानबीन की प्रक्रिया को बंद करके बच्चों को वहां बिठा के और उसके बाद लाठीचार्ज कर दिया। बच्चों का अधिकार था, और अगर सरकार उनसे संवाद कर लेती, 1 महीने तक संवाद नहीं किया गया। सबको देशद्रोही मान लिया गया जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विरुद्ध है। जो मंदिरों के अंदर चोरी के विरुद्ध है, वो भी देशद्रोही है। तो प्रश्न उठता है, जिन्होंने चंदा चोरी की वो देशद्रोही हैं, सनातन विरोधी हैं, या जो चंदा चोरी का विरोध कर रहे हैं वो सनातन विरोधी हैं? जो बच्चों के परीक्षा लीक पे कोई कार्रवाई न करने से क्षुब्ध हैं वो देश विरोधी हैं, या जो वो ये जो पेपर लीक माफिया है उसके लोग हैं वो देश विरोधी हैं? लेकिन जैसे किसानों को परेशान किया गया, बच्चों को परेशान किया गया, लाठीचार्ज कर दी गई, और ये आंदोलन जो है अब गांव गांव घर घर तक पहुंच गया है। जलियांवाला बाग आपको याद होगा, अंग्रेजों के जमाने में जब बच्चों को घेर के, लोगों को घेर के अंग्रेजों ने गोलियां चलाई थी। लेकिन ये सरकार भूल रही है, लोकतांत्रिक देश में हमें अपना शासक चुनते हैं और हमें उन्हें गद्दी से हटाते हैं। जयप्रकाश का आंदोलन भी हुआ 74-76 में,
अन्ना हजारे का भी आंदोलन हुआ, जो फर्जी आंदोलन था, जो आरएसएस ने कराया था, और ये आंदोलन हुआ। और ये आंदोलन के बाद जो सरकार सत्ता में थी, अगर उसने इस आंदोलन को हैंडल नहीं किया तो सत्ता से बाहर हो गई। इंदिरा जी भी सत्ता से बाहर हो गई थी जयप्रकाश के आंदोलन में, और 2014 में मोदी जी भी आ गए थे अन्ना हजारे के फर्जी आंदोलन के बल पे। और यही आज जिस प्रकार से संवेदनहीन सरकार बच्चों पे लाठी चला रही है, चंदा चोरों को बचा रही है, सनातन धर्म पे आघात कर रही है, बच्चों के भविष्य पे आघात कर रही है, अब यह आंदोलन बच्चों के हाथ से निकल के पूरे परिवार का एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। बच्चे भी पहुंच रहे हैं, माएं भी पहुंच रही हैं, उनके पिता भी पहुंच रहे हैं, उनके भाई भी पहुंच रहे हैं। देहरादून में भी पहुंचे थे, बन्नू स्कूल में, जंतर मंतर भी पहुंचे हैं। और ऐसे ऐसे केसेस आपको जंतर मंतर में और देहरादून में दिखाई पड़े। दूर दूर से लोग आए हैं वहां पर और खुद प्रेरित होके आए हैं, और ये कह रहे हैं कि जब राहुल गांधी देहरादून में हमारे लिए आ सकते हैं तो हम 150 किलोमीटर दूर से क्यों नहीं आ सकते। वही जंतर मंतर के अंदर प्रयागराज से कोई लड़की जिसके जेब में 10 रुपए हैं, बिना टिकट के आ जाती है। ऐसे ऐसे लोग जिनके लोन लेके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो वहां पहुंच जाते हैं, बुजुर्ग पहुंच जाते हैं, और वहां पे लाठी चार्ज करना, स्टैम्पीड का दृश्य क्रिएट करना, ऐसा तो अंग्रेजों के जमाने में होता था, हमने नहीं देखा। और यहाँ पे बच्चों के साथ यह अन्याय, युवाओं के साथ यह अन्याय, हमारे देश के भविष्य के साथ यह अन्याय, तो मुझे लगता है वही लाला लाजपत राय जिन्हें ये लोग भूल गए हैं, और ये कोशिश कर रहे हैं कि डिलिमिटेशन बिल ले आए, सांसदों की संख्या बढ़ा दें। अभी आप देख लीजिए, हमारे देश के सांसद ऐसे ज्यादा वीआईपी हैं, जितनी बार इलेक्शन जीतते हैं उन्हें तनख्वाह मिलती है, सुविधाएं मिलती हैं, ट्रैवल मिलता है, मकान मिलता है, बिजली किराया मिलता है, नौकर चाकर मिलते हैं, गाड़ी मिलती है, और जब रिटायर हो जाते हैं, जब उनका टर्म खत्म हो जाता है तो भी पेंशन मिलती है। अगर 5 बार एमपी हो जाते हैं तो 5 बार पेंशन मिलती है। अब उनकी संख्या डबल करने की बात चल रही है। बने एक तरफ तो बच्चों को नौकरी देने के लिए नहीं है, सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, हॉस्पिटल बंद किए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए झोलियां खोली जा रही हैं और उसको जस्टिफाई किया जा रहा है। एक अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन ओएनजीसी से 600 करोड़ से ज्यादा ले लेती है, अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन जिसका ऑडिट नहीं होता, जिसको इनकम टैक्स नहीं देना होता, शहर शहर के अंदर 5 स्टार ऑफिसेज खोल लेती है, और यहां पे बच्चों पे लाठीचार्ज हो रहा है। और जो सारे मंदिरों के अंदर चोरी हो रही है, बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, ओंकारेश्वर में, काशी विश्वनाथ में, मथुरा वृंदावन में, भगवान श्री राम के मंदिर में, हर जगह चोरी डकैती हो रही है। और इस चोरी डकैती में पार्टिसिपेट लेने वाले हमें धर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं और सनातन का पाठ पढ़ा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है सरकार ने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर इन बच्चों से, इन युवाओं से संवाद कर लेते, धर्मेंद्र प्रधान को हटा देते, बच्चे शांत हो जाते, देश अव्यवस्थित ना होता। लेकिन सरकार अराजकता की स्थिति खुद पैदा कर रही है। बच्चे शांतिपूर्व मार्ग कर रहे हैं, शांतिपूर्वक बैठे, कोई हिंसा का वाकया वहां नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद सरकार ने हिंसा का साथ लेते हुए लाठी चार्ज करके ये दिखा दिया कि ये सरकार अराजक सरकार है, अंग्रेजों जैसी सरकार है। और क्योंकि इनके पास चुनाव आयोग है, क्योंकि इनके पास एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि इनके पास पुलिस है, इसलिए ये अंग्रेज जैसा सोचते थे वैसे ये सोचने लगे हैं। लेकिन अब इनके खिलाफ इतना बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो गया है कि आज जो इन्होंने जंतर मंतर के अंदर किया है, मेरे ख्याल से इनका प्रतिफल इनको झेलना पड़ेगा। और बहुत दिन इनके हाथ में सत्ता में नहीं रहेगी। अभी बहुत दिनों तक पैसे के आधार पे मंदिरों में चोरी करके और बड़े बड़े पूंजीपतियों से पैसे लेके जो सांसद और विधायकों को खरीद के सरकार बनाते हैं, और जो बिल आता है मन में, अब वो लोग जो छोड़ के गए हैं अपनी अपनी पार्टी को, या टीएमसी के हों या शिवसेना के हों, उनको भी सोचना पड़ेगा किस गलत समय में, किस गलत पार्टी में वो चले गए। क्योंकि सरकार भी जवाब नहीं दे पाएगी, उनके समर्थक भी जवाब नहीं दे पाएंगे, और विशेष तौर पर ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और विधायक जो ऐसे समय में सत्ता पक्ष में गए हैं अपनी ईडी के और सीबीआई के केसेस को बंद कराने के लिए या किसी पैसे के लालच में, वो भी जवाब नहीं दे पाएंगे। तो मुझे लग रहा है देश को इन्होंने एक बहुत गलत मुहाने पे लाके खड़ा कर दिया है। हमारे देश के युवाओं के साथ इन्होंने जो अन्याय अत्याचार किया है, आशा है पूरा देश, हर परिवार जिसके घर में बच्चे हैं या अपने बचपन को याद करते हुए इन बच्चों के साथ खड़ा होगा, इनका साथ देगा, इनके भविष्य को सुधारने का प्रयास करेगा, और सरकार को ये चेतावनी देगा कि अगर हमारे मंदिरों के अंदर चोरी करके सनातन पे आप आघात करते हैं
और हमारे बच्चों के भविष्य को चुरा लेते हैं और एक पेपर माफिया बन जाता है, जो पूरा माफिया करोड़ों हजारों करोड़ का घपला करके पेपर को खरीद के बेच के गरीब घर के और मध्यम वर्ग के बच्चों को पढ़ने से भी रोक देता है, नौकरी से भी रोक देता है। तो घर घर से इसका विरोध होगा, पूरे देश से इसका विरोध होगा, अहिंसात्मक गांधीवादी विरोध होगा। लेकिन ये सरकार अब हिंसा पे उतारू हो गई है, लाठियों पे उतारू हो गई है, बच्चों के खून को देख के इन्हें आनंद आने लगा है। और ये देश की जो हमारी कॉन्शियसनेस है, हमारे देश की जो अंतरात्मा है, इन्होंने झकझोर दिया है। और मुझे लगता है इसका जवाब देना इनके लिए संभव नहीं होगा। इनके गिने चुने दिन रह गए हैं। भगवान करे इनको सद्बुद्धि आ जाए और हमारे देश के युवाओं के साथ यह अन्याय न करे। अगर करेगी तो इसका फल भुगतने के लिए तैयार रहे। और वही लाला लाजपत राय का स्टेटमेंट कि ये लाठी इनके शासन की कफन की आखिरी कील होगी, वरना सुधर जाएं और बच्चों से संवाद करें, उनकी बात को मानें। कोई बहुत आसमान नहीं मांग रहे, वो केवल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं और अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं, जो किसी भी लोकतंत्र में किसी को भी माननी चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।